Hello my dear students, today in class 11th subject accountancy chapter first accounting for partnership फॉर्म फंडामेंटल जो चैप्टर है इसमें जो टॉपिक आप पढ़ेंगे ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। मीन्स इसमें एक अमाउंट एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी एक पर्टिकुलर किसी पार्टनर को दी जाती है कि प्रॉफिट में से फर्म की जो भी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट में से ये सर्टेन अमाउंट या एक फिक्स अमाउंट उस पार्टनर को देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे वो लॉस हो। तो एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी दी जाती है, तो इसीलिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ये गारंटी कौन देता है? एनी वन ऑफ द पार्टनर। मीन्स कई पार्टनर है, 2 या 3 पार्टनर है, तो उसमें से कोई एक पार्टनर गारंटी दे सकता है अदर दूसरे पार्टनर को, या सारे पार्टनर गारंटी देते हैं गारंटीड पार्टनर को। जो बाकी पार्टनर होंगे वो गारंटी देंगे किसी पर्टिकुलर रेशियो में। तो जो भी गारंटी देगा उसको अगर सर्टेन अमाउंट, जो अमाउंट गारंटी की दी गई अमाउंट है उससे कम प्रॉफिट अगर आती है तो वो बाकी जो कम प्रॉफिट होगी, मीन्स गारंटी अमाउंट से अगर प्रॉफिट जो गारंटेड पार्टनर है उसको कम मिल रहा है तो जितना भी कम होगा अमाउंट वो कौन बियर करेगा? जिस भी पार्टनर ने गारंटी दे रखा है। ठीक, तो गारंटेड पार्टनर को दी गई गारंटी वो बियर कौन करेगा? जिस पार्टनर ने भी गारंटी, वो कोई सिंगल पार्टनर हो सकता है या सारे पार्टनर हो सकते हैं किसी रेशियो में। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। सपोज क्वेश्चन में राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर। 3 पार्टनर हैं, राम, राज एंड जॉर्ज, और इनका जो प्रॉफिट में आपस में जो रेशियो होता है 5:3:2। 5:3:2 मीन्स 5/10, 3/10 और 2/10। अकॉर्डिंग टू डिड के अकॉर्डिंग पहले से ही एग्रीमेंट में है, जॉर्ज इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज। जॉर्ज को प्रॉफिट कम से कम 10,000 मिलेगा, इससे ज्यादा मिल सकता है, इससे कम नहीं मिलेगा। अब सपोज जॉर्ज को गारंटी दी गई है तो कौन देगा गारंटी? कोई नाम नहीं है तो बाकी अदर जो पार्टनर हैं जैसे राम और राज, ये जो 2 पार्टनर हैं ये गारंटी देंगे। तो यहां पे जॉर्ज को जो भी गारंटी दी जा रही है वो राम और राज के थ्रू दी जा रही है। तो 10,000 की मिनिमम उसे इतने प्रॉफिट में से इतना उसे मिलना ही चाहिए। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, पूरे ईयर की नेट प्रॉफिट, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2011 को। तो आफ्टर एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट है 40,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मींस प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, पहले हम अगर 40,000 को बांटेंगे तो राम को कितना मिलेगा? राम को मिलेगा 40,000 इंटू 5/10 रेशियो, 5/10 के हिसाब से 20,000। राज को कितना मिलेगा? 40,000 इंटू 3/10 अगर कट करेंगे तो 12,000। और जॉर्ज को कितना मिलेगा? 40,000 इंटू 2/10 के अकॉर्डिंग 8,000। ओके, तो इनको 20 मिल जाएगा, इनको 12 मिल जाएगा और इनको 8,000 मिलेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या जॉर्ज को गारंटी अमाउंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि जॉर्ज की गारंटी कितनी है कि मिनिमम 10,000 मिलेगा। तो अब तो गारंटीड अमाउंट जो है, अमाउंट है 10,000 और डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हो रहा है? 8,000। तो कितने का एक्सचेंज आ रहा है? 2,000, 2,000 का एक्सचेंज आ रहा है। अब इस 2,000 को कौन बियर करेगा? राम और राज बियर करेंगे। किस रेशियो में? जो इनका रेशियो है 5 और 3 के रेशियो में। तो अगर राम की हम बात करें तो राम को 2,000 का 8 देना होगा, और राज की अगर हम बात करें तो 2,000 का 3/8 इनका आ जाएगा 12। इनको डिवाइड करने पे आएगा 1250, इनको डिवाइड करने पे आएगा 750। तो ये दोनों अमाउंट अगर ये लोग जॉर्ज को दे देंगे तो जॉर्ज का ये 2,000 और ये 8,000 मिलके 10,000 हो जाएगा। तो होगा क्या? पहले 20,000 है
तो जॉर्ज को इन्होंने, राम ने कितना अमाउंट दिया 1250, तो इनका अमाउंट इतनी प्रॉफिट में से कम हो जाएगी, तो उनकी प्रॉफिट आ जाएगी 18,750। राज की जो प्रॉफिट आ रही थी 12,000 आ रही थी, तो राज भी अपने में से 750 जो यहाँ है वो रेशियो के अकॉर्डिंग उन्हें दे देंगे जॉर्ज को। तो जॉर्ज की जो प्रॉफिट होगी 11,250 आ गई। अब जॉर्ज का कितना हो गया, 8,000 डिस्ट्रीब्यूशन से मिल रहा था, 1250 उसे राम ने दिया, 750 राज ने बियर कर लिया, क्योंकि दोनों गारंटी दे रखे थे तो दोनों बियर करेंगे। तो कुल मिला के इनको 10,000 की प्रॉफिट मिल गई। तो अगर डियर स्टूडेंट्स पार्टनर, बाकी पार्टनर ने रेशियो में दिया है तो वो बियर करेंगे, और अगर कोई एक पार्टनर दिया है तो वो उस सिंगल पार्टनर में से उतना अमाउंट प्रॉफिट का कम हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यही होगी। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट में, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो भी पार्टनर जिसे गारंटी दिया गया उसको मिनिमम उतनी प्रॉफिट मिलनी चाहिए, जो गारंटी दिया है उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे अच्छे से तैयार कीजिएगा। जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप सॉल्व कीजिए, और अगर एनी डाउट है तो कमेंट में दीजिए, उसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स आप अपने टेक्स्ट बुक से तैयार करिए। ओके।